स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। हम लेक्चर नंबर 14 ग्रामर का सैटरडे के दिन पूरा कर चुके हैं। आज मंडे के दिन ये क्लास अपलोड की गई होगी। दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतना देखें कि ये वोकेबलरी की क्लास नंबर 2 है। इस बात से फर्क पड़ता है कि क्लास नंबर कौन सा है। तो क्लास नंबर यानी कि लेक्चर नंबर वोकेबलरी का कौन सा है, दूसरा वाला। इससे हमें यह फायदा होता है कि जो चीज जुड़ी हुई होगी पहले वोकेबलरी नंबर 1 क्लास जो रही है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी तो आप इसे सीख पाओगे। क्योंकि इंग्लिश एक चेन की तरह होती है, चाहे ग्रामर पढ़ो या वोकेबलरी या कंप्रीहेंशन। शुरुआत जहां से हुई है वहीं से शुरुआत अगर हो जाए तो बेहतर है। ऐसा नहीं है कि शुरू की वीडियोस आपने देखी नहीं और इसे देख लेने लगो, तो आप कैसे समझोगे कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। क्योंकि एक पूरी जो श्रृंखला है, पूरी जो माला बनी हुई है पूरी, उसके अंदर जो पॉइंट है ना, जिसे आप कह सकते हैं मोती, मोती से मिल करके माला बनी हुई है। अब पूरी माला एक दिन में तो बनाई नहीं जा सकती है, मतलब पूरी वोकेबलरी पूरी ग्रामर एक दिन में तो समझा नहीं सकते। तो एक एक मोती पिरो करके हम एक माला बनाएंगे, यानी कि एक एक मोती मतलब एक एक क्लास पढ़ करके एक पूरी श्रृंखला बन जाएगी। तो पिछली क्लासेस पता होना बहुत ज़रूरी है। वोकेबलरी क्लास 1 में पढ़ा चुका हूँ। कोई परेशानी है, क्लास नहीं मिल रही हो या आपको ऐप पर ढूंढने में परेशानी है तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तब आप ये वाली वीडियो देखें, और देख चुके हो पहली तो बढ़िया बात है। अब हम शुरुआत करते हैं कि वोकेबलरी क्लास नंबर 2 में होना क्या है। मैंने जब वोकेबलरी शुरू करी थी तो आपको समझाया था कि एक शब्द के बारे में सिर्फ उसका मीनिंग जानना इतना काफ़ी नहीं है, उसके साथ जो हमारा रूट वर्ड या प्रीफिक्स या सफिक्स क्या है, उस प्रीफिक्स के होने से वो क्या मीनिंग देगा। जैसे मोनो पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो मोनो मतलब एक, उसमें गेमी जुड़ गई तो गेम होता शादी, गेमी शादी से रिलेटेड है। और उसी में मैंने जोड़ा अगर मोनोलिंगुअल तो वो हो गया एक भाषा जानने वाला। मोनोसेक्सुअल जो एक सेक्स की तरफ आकर्षित होता है। उसी के नीचे मैंने कुछ और बातें भी बताई होंगी आपको। तो ये जो शब्द हैं हमारे, इनकी पहचान करके इन जैसे ही दूसरे शब्द जुड़ करके हम याद कर सकते हैं। तो वोकेबलरी को हमने इस तरीके से 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक 70% मटेरियल वोकेबलरी का और एक 30% मटेरियल वोकेबलरी का। मतलब 70% मटेरियल जो है वो हम एक दूसरे के शब्दों को संबंध से, यानी कि एक दूसरे से रिलेशन जोड़ करके याद कर सकते हैं। बाकी 30% नए से होते हैं, उन्हें अलग याद करना है, वो बाद में आएंगे। फिलहाल हमारी क्लास में जो चल रहे हैं वो चल रहा है एक दूसरे से हल्का सा चेंज हो करके, लेकिन रिलेशन कुछ ना कुछ होता है आपस में, ऐसे बनने वाले शब्द। तो इस क्लास में हम मंडे के दिन इसे अपलोड किया जाएगा। हफ्ते में एक क्लास है, क्योंकि लेक्चर तो हमारा ग्रामर का है, लेकिन फिर भी आपको वोकेबलरी सिखाने की इच्छा है मेरी, और ज़रूरी भी है कि कुछ शब्दों की जानकारी तो होनी चाहिए आपको। सारी वोकेबलरी नहीं हो पाएगी क्योंकि ये वोकेबलरी की क्लास नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक मैं आपके सामने चीज़ों को रख दूंगा, आप समझें और अपने पास से नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। वोकेबलरी में डिक्शनरी लें, बुक्स कौन सी लेनी है आपको सजेस्ट कर देंगे। फिलहाल अभी नहीं, अभी 1 महीने ऐसे ही पढ़ो आप, फिर 1 महीने बाद आपको बताएंगे कौन सी बुक लेनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, गूगल पे आपको क्या डालना है कि आपको नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब जैसी एक्सरसाइज मिल जाए, सब बताएंगे। अभी वो टाइम नहीं है, अभी तो सीखो आप आराम से, अभी छोटे बच्चे हो आप। ठीक, तो हमने ये बताया कि हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 6 दिन पढ़ाएंगे आपको। 6 के 6 दिन ग्रामर मिलेगी आपको। मंडे के दिन भी ग्रामर मिलेगी, लेकिन मंडे के दिन एक क्लास और जुड़ जाएगी वोकेबलरी की। पिछले मंडे क्लास 1 हो चुकी है पूरी, आज क्लास 2 होगी। और आज हमने जो शब्द पकड़ा हुआ है वो पकड़ेंगे हम ये। आज का शब्द है हमारा बाई, और बाई का मतलब हम दिखाएंगे टू।
अब ये मत समझना क्लास 1 थी तो 1 पढ़ा दिया, 2 है तो 2, क्या पता आज 3 भी हो जाए 4 भी। तो ये क्लास नंबर है, ये शब्दों की पहचान है। तो y बराबर 2। अब नीचे आते हैं, जैसे y से बनने वाले शब्द अगर हम देखें तो हमारे सामने आता है एक शब्द बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल, इस शब्द को समझ भी लो आप। बाइलिंगुअल एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है द्विभाषी, मतलब दो भाषाओं से संबंधी। अब भाषाएं कोई सी भी हो सकती हैं, हिंदी इंग्लिश ये भी बाइलिंगुअल हो गई दोनों, इंग्लिश उर्दू ये दोनों बाइलिंगुअल। तो ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाएं जानता हो, या ऐसी किताब जो दो भाषाओं में हो, या ऐसा न्यूज़पेपर जो दो भाषाओं में छपता हो, वो पेपर, वो किताब, वो व्यक्ति कहलाएगा बाइलिंगुअल। ठीक। अब ऐसा नहीं है हिंदी आप बोल लेते हो सही से, अंग्रेजी में आपने 2-3 चीजें सीख ली तो आप अपने आप को बाइलिंगुअल कहने लगो, ऐसा नहीं है। बाइलिंगुअल मीन्स आपको हिंदी जिस तरह से आती है उसी तरह से दूसरी लैंग्वेज भी आती हो, ऐसे ही जैसे ये बोल लेते हो आप, जैसे आपको समझ है हिंदी की ऐसे ही दूसरी भाषा की समझ है, तो बाइलिंगुअल होंगे आप। अच्छी समझ होने के बाद होते हैं बाइलिंगुअल। ठीक। तो बाइलिंगुअल द्विभाषी, लेकिन इसी से एक शब्द बनता बाई लिंग्विस्ट, और मैंने बताया होगा आपको जिसमें IST होता वो होता नाउन और ये होता व्यक्ति। दो भाषाएं जानने वाला, जिसको जानकारी हो, व्यक्ति। फर्क दोनों में यह है, ये सिर्फ व्यक्ति के लिए आएगा, इन्हें समझ लो सही से, यही तो वर्ड पावर है। आपसे कह दूं अपने आप याद कर लो तो आप कैसे याद करोगे? द्विभाषी और द्विभाषी दोनों सेम, लेकिन फर्क है, ये नाउन ये एडजेक्टिव। और नाउन कब आएगा, एडजेक्टिव कब आएगा, एडवर्ब कब आएगी, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, वो कहाँ सीख रहे हैं हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो वहां जो सीख रहे हैं उसको भी तो भरने के लिए शब्द चाहिए, वो वर्ड पावर में से निकालेंगे हम। तो ध्यान रखें, किसी भी शब्द को जब सीखेंगे हम तो उसके जरूरी जो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब अलग अलग होंगे, उन्हें सीखना पड़ेगा। इससे हमें यह फायदा होगा, अगर मैं कह दूं कि आज का ये वाला पेपर 2 भाषाओं में है तो दिस पेपर इज बाइलिंगुअल, ये। और मैं कह दूं मैं 2 भाषाएं जानता हूं तो मैं बोल दूंगा अपने आप को भी आई एम बाइलिंगुअल। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूं आई एम ए, मैंने ए लगा दिया, अब नाउन आएगा, अब ये नहीं आएगा, अब ये आएगा आई एम ए बाइलिंग्विस्ट। तो ध्यान रखें, बाइलिंग्विस्ट जिसमें IST होता वो नाउन होता और लिंगुअल एडजेक्टिव है, ध्यान रखना इस बात का। दूसरी बात, व्यक्ति वस्तु सबके लिए आएगा, ये सिर्फ व्यक्ति के लिए आएगा। ठीक। जब क्लोज टेस्ट करते हैं ना बच्चे, क्लोज टेस्ट मीन्स एक कहानी होती है और उसमें रिक्त स्थान होते हैं, 5 रिक्त स्थान होंगे 5 नंबर का हो गया, 10 रिक्त स्थान होंगे 10 नंबर का, तब वहां ये चीजें आएंगी, बाइलिंगुअली एडवर्ब, बाइलिंगुअल एडजेक्टिव, बाइलिंग्विस्ट नाउन, ऊपर रिक्त स्थान बना हुआ होगा। अब देख लें जरा आप सेंटेंस और आंसर क्या आएगा। आंसर है हिज फादर इज ए, हिज फादर इज ए, जो ए होता, और रिक्त स्थान, बताओ ए के बाद में क्या चाहिए, ये आंसर है उसका, ये नहीं होगा। तो आर्टिकल है तो नाउन चाहिए, उसके पिताजी एक द्विभाषी व्यक्ति हैं। ठीक, आंसर हो गया बाइलिंग्विस्ट, तीनों खत्म हो गए। जब आपको इस बात की जानकारी होगी नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, तो वो कहाँ से होती, वो शब्दों को याद करने से होती, याद करो इन्हें। और जो हमारे एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन आएंगे कहाँ, किस जगह पर आएंगे, वो सीख रहे हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इस तरीके से पूरी चीजें हमारी मजबूत हो जाएंगी, कसर नहीं छोड़नी बिल्कुल भी। मान लीजिए अगर क्लोज टेस्ट में
वो नहीं होता, ये होता तो क्या करते? हिज फादर इज, अब ए नहीं है, हिज फादर इज रिक्त स्थान, अब क्या आएगा? अब एडजेक्टिव आएगा पिताजी के लिए, पहले ए के लिए नाउन था, अब ये आएगा, ये नहीं आएगा। ऐसा क्यों हो रहा? एक सेंटेंस देखो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आके बीच में एकदम से, ही इज रिक्त स्थान और ही इज ए रिक्त स्थान। देखो भाई साहब, ही इज कोई आर्टिकल तो नहीं है, तो विशेषता इसकी बतानी है, एडजेक्टिव आएगा। नाउन लगा मत देना, ये गलत है जो मैं बोल रहा हूं, सुनो। ही इज टीचर गलत है, ही इज डॉक्टर गलत है, ही इज कवार्ड गलत है, ही इज माइजर गलत है, वजह एडजेक्टिव चाहिए। और अगर नीचे आओगे आप तो ही इज ए, क्या चाहिए? नाउन। अब लगाओ आपको, ही इज ए टीचर, ही इज ए डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, ही इज ए कवार्ड, ही इज ए माइजर। तो ध्यान रखें, जब एक व्यक्ति का इंट्रोडक्शन कि वो क्या है, क्या है मतलब उसका प्रोफेशन क्या है, वो क्या है अपने आप में, तो जब किसी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन कराते हैं पहली बार कि वो ये है, तो इसका होना बहुत जरूरी है। कब? जब नाउन देना हो। ये जरूरी बात है, ये ऐसी बात है कि इसमें कोवार्डली आएगा, कोवार्ड नहीं आएगा, इसमें कोवार्ड आएगा, कोवार्डली नहीं आएगा, क्योंकि नाउन चाहिए ना। तो यहां का आंसर क्या हो गया हमारा? कोवार्ड। ही इज ए टीचर, ही इज ए कोवार्ड, ही इज ए डॉक्टर, ये आएगा। और ही इज तो आएगा यहां पे कोवार्डली, ही इज कोवार्डली, ही इज माइजरली, ही इज टिमिड, ही इज ब्रेव, ही इज हैंडसम, ये आएंगे एडजेक्टिव। तो आर्टिकल का होना बहुत बड़ी बात है। तो ही इज ए बाइलिंग्विस्ट और ही इज बाइलिंगुअल। शब्दों को सीखते समय पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं सीखा तो बेकार है फिर आपकी नॉलेज, फिर शब्द ही बेकार है पूरे। ये भी याद है, ये भी याद है, अगर कहीं सिनोनियम वगैरह पूछ ली तो आप बता दोगे, लेकिन इनका यूज पूछ लिया तो आप खेल खेल जाओगे बुरा वाला और आपका नंबर कट जाएगा। तो क्या आप इस दिन के लिए पढ़ रहे हो, इस दिन के लिए मुझे पैसे दे रहे हो आप, या इस दिन के लिए अपना टाइम लगा रहे हो इन चीजों को सीखने में कि सीखने के बाद भी ना कर पाओ? ऐसा नहीं, सीखने के बाद जरूर करना है। तो वो जरूर कब होगा? जब आप मेरी बातों को तवज्जो दोगे, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे और समझोगे कि यार काम की चीज चल रही है भाई। ए आया तो नाउन आ रहा, ए नहीं है तो एडजेक्टिव आ रहा। ये बातें समझो आप, यही तो आपको सफलता की तरफ लेकर के जाएंगी, यही तो दूसरों बच्चों से आपको अलग करेंगी। किस तरह से? जैसे एक अगर चराहा जो होता, चरवाहा जो भेड़ या बकरी चराने जाता, उसकी बकरियों में अगर 100 बकरियां हैं और 99 काली हैं, एक सफेद है, तो आपको अलग दिख जाएगी वो सफेद वाली, ऐसी आपको दिखना। इतने सारे स्टूडेंट्स पेपर देने जाएंगे, लेकिन आपकी पहचान अलग होनी चाहिए कि भाई मैं तो अलग चमकूंगा बिल्कुल। किन्हें चमकोगे आप? जब आपकी वो OMR, जब आपकी वो कंप्यूटर स्क्रीन वहां चेक की जाएगी तो आपके नंबर देख करके एग्जामिनर खुश होगा, अरे इसे ये भी पता था, नाउन एडजेक्टिव भी पता था, इसे शब्दों की पहचान भी आती है। जॉब मिल जाएगी, और जो आप सोच रहे हो ना जॉब, उससे ऊपर मिलेगी। अगर आप ग्रेड डी की तैयारी कर रहे हो स्टेनो, तो ग्रेड C मिलेगी। अगर आप CGL में चाह रहे हो, TA VA कोई सी भी मिल जाए तो आपको अच्छी रैंक का ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। अगर आप CPO में हो तो आपको ITBP, SSB, CRPF, बढ़िया है, ये भी अच्छी जॉब है, बहुत बढ़िया। लेकिन इससे ऊपर दिल्ली पुलिस, CISF मिलेंगी आपको और ज्यादा दिल करेगा जॉब करने का। फिर तो अपने आप को महत्व दो, अपनी चीजों को समझो, अपने आप को वैल्यूड मतलब अपने आप को एक इंपॉर्टेंट चीज बनाओ कि लोग तुम्हें चाहें, डिपार्टमेंट तुम्हें चाहे, ये लड़का तो मुझे चाहिए। ध्यान रखना, ऐसे ही होता है। जब आप डिपार्टमेंट में पहुंच जाओगे तो वहां पे आपकी कदर कैसे होगी? आपकी नॉलेज से होगी। आप कितने अच्छे कपड़े पहन रहे हो इससे नहीं होगी, इससे होगी थोड़ी बहुत, लेकिन सारी नहीं होगी। आप अच्छे से कंघा किए हुए हो या नहीं हो, आपने किस तरीके के शूज पहन रखे हैं, ये सब चीजें थोड़ा बहुत रोल निभाती हैं। बाकी सब तो हमारा साफ दिल, अच्छा दिल और हमारी नॉलेज रोल निभाती है हमारी पहचान बनाने के लिए। तो बातों को लंबा नहीं खींचता हूं मैं,
मैं जब तक आपको ये ना समझा सकूं कि इनका महत्व क्या है तब तक मजा नहीं आता पढ़ाने में। वापिस आ रहा हूं, ठीक है। तो ये अलग चीज है दोनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने मजाक मजाक में, आपको पूछूंगा आपसे ये टेस्ट में। तो बाइलिंगुअल द्विभाषी एडजेक्टिव और बाइलिंग्विस्ट नाउन। फिर दूसरे नंबर पर आता बाइगेमी, ये होता द्विवि विवाह। ये है हमारा नाउन, और अगर यहां से मैं निकाल के लाऊं तो आता है बाइगेमस। आप जानते हैं ये क्या है, एडजेक्टिव। ये हो गया दो विवाह करने वाला। बाइगेमस, बाइगेमी, बाइगेमस, और भी दिखा सकता हूं मैं चाहूं तो आपको, लेकिन छोड़ो। एक होता बाइगेमिस्ट, देख लो, चलो वो तो समझ ही जाओगे। अब आप समझ गए होंगे, नाउन है तो ये हो गया दो विवाह करने वाला व्यक्ति। समझ गए, बस व्यक्ति लिख देता हूं, बाकी तो आप समझ ही जाओगे। ये व्यक्ति हो गया, इसके अंदर दो विवाह करने वाला। पता ये नाउन और ये नाउन क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये वो काम जो उसने करा है बाइगेमी है, और जिसने करा है वो बाइगेमिस्ट है नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में बाइगेमस। तो सवाल आएगा सिस्टम ऑफ टू मैरिजेस, सिस्टम पूछा, यह आएगा। ए पर्सन हु हैज टू वाइफ्स एट ए टाइम, ऐसा व्यक्ति जो एक ही समय पर दो पत्नियां रखता हो, बाइगेमिस्ट या बाइगेमस। तो ये हमारा एडजेक्टिव, ये नाउन, ये अलग चीज है, खत्म हो गया। इसके बाद में सब जानते हैं बाइसिकल, लिखने की जरूरत ना पड़े। साइकिल मीन्स एक्चुअल में चक्र होता है, चक्र, चक्र मतलब पहिया, तो जिसमें दो पहिए वो हो गए बाइसिकल। तो हिंदी में इसे बोलते हैं साइकिल। कितने पहिए, दो पहिया वाली। इन सब का ध्यान रखें आप। आगे बढ़ते हैं, तीन शब्दों में ध्यान रखने इनका सबका। नाउन एडजेक्टिव जरूर करते रहना, वरना मजा नहीं आएगा। वरना तो फिर आप सबकी तरह हो जाओगे, और सबकी तरह होगे तो सबकी जॉब थोड़ी लगती है, जॉब तो कुछ की लगती है। तो कुछ बनो आप अपने आप में अलग, बिल्कुल एकदम ऐसे बनोगे आप। एक शब्द मुझे ध्यान है, मैंने कराया था आपको पिछली बार, मोनोपोड। ये पोड जो होता है ना, पैर को दिखाता है, कितने पैर हैं किसी चीज के। मान लो आपको लगता है, पंखा देखा होगा आपने, जो इस तरीके का होता सीधा, और वो घूमता चारों तरफ को, हेविल्स वगैरह के, एक ही उस पर खड़ा होता, वो मोनोपोड है, मोनोपोड। लेकिन मैं कितने पैरों पे खड़ा हूं, आपके कितने पैर हैं, मुर्गी के कितने पैर होते हैं, ये जो दो पैरों वाले हैं इन्हें बोलते हैं बाइपेड। जरा ध्यान देना बोर्ड पे, पैड, ठीक है। और ये पॉड है, तो ध्यान दे जरा, मोनो होता तो पॉड आता है, और बाई होता तो पेड आता। थोड़ा ध्यान रखना इसका, बाइपेड। तो ये हटा रहा हूं यहां से, ये एक पैर वाला, और ये हो गया दो पैर वाला। कोई वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है जिसके दो पैर हों। आपको लगता है कि आपके घर में कोई ऐसी चीज है जिसके दो पैर हैं, तो वो बाइपेड होगी। आप बताएं क्या भैंस, आराम से सोचना, गाय, शेर, कुत्ता, ये बाइपेड है ना, इनके चार पैर होते हैं, ये क्वेट रब्ड होंगे, आगे आएगा चार वाला। फिलहाल बाइपेड समझो, मैं बाइपेड हूं, आप भी बाइपेड हैं, लड़कियां भी बाइपेड हैं, ठीक है। तो बाइपेड दो पैरों वाला। ध्यान की बात यह है, इसमें ई है, मोनो में पोड होता, सही स्पेलिंग है ये। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं, जब आप शब्दों को सीख रहे हो तो मीनिंग भी सीख रहे हो, वो किससे मिलके बना हुआ है, बाई है तो दो, पेड़ है तो पेड़, ये भी सीख रहे हैं हम शब्दों के अंदर। और हम ये भी सीख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। एक जरूरी बात, हाथों हाथ स्पेलिंग भी सीखते चलो, स्पेलिंग भी आती है पेपर में। अगर आप सीजीएल, अगर आप सीपीओ, बैंक या स्टेनोग्राफर में भी कभी कभी एक आध नंबर की, या आप और किसी चीज की एलडीसी, डाटा एंट्री या सीटेट, यूपीटेट की तैयारी करते हैं, तो वहां स्पेलिंग पूछते हैं, और स्पेलिंग पूछनी भी चाहिए। आपको लेटर लिखने को कहा गया, मान लो डिपार्टमेंट में जब आपकी जॉब लग जाएगी इंशाल्लाह, जब जॉब लग गए तो आपसे कहा गया लिखो कमेटी। कमेटी तो खूब लिखना पड़ेगा वहां पे, कमेटी की स्पेलिंग आपको पता नहीं, कोई कैसे शुरू कर देगा, KOMI। हंसने की बात नहीं है, वाकई में बहुत सारे लोगों की नॉलेज बहुत कम होती है।
तो स्पेलिंग हाथों हाथ सीखते चलो। तो मोनोपोड में ओ है और इसमें ई है। ये हो गया हमारा बाइपेड, दो पैरों वाला। इसके बाद में मैं देख लेता हूं शब्द जरा और। इसके बाद में हमारा आता है बाइसेक्सुअल। दो को दिखाता है, ये बाइसेक्सुअल हो गया, दो लिंग की तरफ आकर्षित। इसका मतलब यह है, एक लड़की अगर लड़की के साथ भी सेक्स कर सकती हो, एक लड़की अगर लड़के के साथ भी सेक्स कर सकती हो। अब इसमें प्राकृतिक और अप्राकृतिक समझ लो आप। प्राकृतिक तो यही है कि लड़का लड़की के साथ शादी करे, लड़की लड़के के साथ, अपोजिट, तो ये तरीका सही है। लेकिन अप्राकृतिक तरीके भी हैं। उसमें क्या होता है, लड़की लड़की के साथ, लड़का लड़के के साथ। अब इसमें 3 केस बन रहे हैं मेरे, तीनों सुनो, पिछली बार भी समझाए थे मैंने आपको। अगर एक सेक्स की तरफ है तो मोनोसेक्सुअल, मोनोसेक्सुअल जो ज्यादातर होते हैं। अब मोनो में 2 प्रकार हैं। मोनो में 2 प्रकार मतलब लड़का लड़के की तरफ, तो सेक्स तो एक ही है, लड़का है लड़के की तरफ, एक ही तरफ है। ये होमोसेक्सुअल है। क्यों? होमो मीन समान होता, होमोफोन्स नहीं होते समान आवाज वाले, तो होमोसेक्सुअल जो सेम की तरफ, लड़का लड़के की तरफ, लड़की लड़की की तरफ, तो होमोसेक्सुअल। और ये पूरा मोनोसेक्सुअल है, एक की तरफ है ना। अब अगर 2 की तरफ हो, मतलब लड़की है लेकिन लड़के को तो प्यार करती है, लड़के के साथ तो सेक्स करना चाहती है लेकिन लड़की के साथ भी करती है, वो जो होता है उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ये बाइसेक्सुअल है। या कोई लड़का है, लड़की के साथ भी सेक्स करना चाहता है और लड़के के साथ भी, तो ये भी क्या है, बाइसेक्सुअल। 2 है ना इसके अंदर, तो ये हो गया 2 लिंग की तरफ आकर्षित, बाइसेक्सुअल। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारे पास में, बहुत बेहतरीन शब्द है, ध्यान रखना इसका, सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत पूछते हैं। बाइकैमरल, ये होता द्विसंसदीय या 2 कमरों वाला। जब किसी जगह पर कानून बनाने के लिए एक सदन नहीं बल्कि 2 सदन, मतलब एक सदन कानून नहीं बना पाएगा बल्कि दोनों लोग मिलकर कानून बनाएंगे, दोनों विभाग, तो ऐसी व्यवस्था कहलाती है बाइकैमरल। बाइकैमरल। और इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है, देखो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, शब्द का मुझे पता, लेकिन तो आप अपने ये जीएस पूछने वाले टीचर से जब वो संविधान पढ़ाएंगे, ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं वो पढ़ा रहे हैं भूगोल, आपको आपने पूछ लिया असल बाइकैमरल, तो इससे पता क्या दिखता, इससे ये दिखता कि आप भूगोल से नजर हटाए हुए हो, भूगोल को हल्के में ले रहे हो आप, टीचर क्या पढ़ा रहा है आपको ध्यान नहीं है, आपने पूछ लिया, तो वो जानता भले ही है लेकिन वो गुस्सा हो जाएगा क्योंकि आप उसे ना लीक से हटा रहे हो। लीक मतलब वो चल रहा है उसके बारे में पूछ लो, तो संविधान चले और आपको लगे संसद क्या होता है तो पूछ सकते हैं आप तुरंत बाइकैमरल क्या होता है, वो समझा देंगे अच्छे करके आपको। बहरहाल ये है बाइकैमरल। फिर इसके बाद में एक नया शब्द आता है हमारे पास में, इस शब्द को ध्यान से देखना जो मैं लिखने वाला हूं। एक है बाई एनुअल। देखो मैं इस इधर रखे हुए पेपर को देखता हूं ताकि मुझसे कोई शब्द ना छूट जाए, तो लिखना होता है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, समझा दूंगा मैं आपको। एक होता है बाई एनियल, दोनों में फर्क जान लेंगे, ये एनुअल और ये एनियल। इसे सुनो आप, ये होता एक वर्ष में 2 बार। जैसे आपने खूब अपने एग्जाम दिए होंगे, छमाही, फिर आपके होते हैं सालाना, 2 ही ज्यादातर एग्जाम मायने रखते हैं, 10th में, 11th में, 12th में, 9th में, 8th में, तो आपके वो जो एग्जाम पैटर्न रहा वो बाई एनुअल था। या आपको लगता है सर मैं जो है किसी जगह पर साल में 2 बार जाता हूं, तो बाई एनुअल ही जाते हैं आप, तो बाई एनुअल 1 वर्ष में 2 बार, और बाई एनियल 2 वर्ष में 1 बार। बिल्कुल एक दूसरे की जगह अलग हो गई, देखो 2 बार 1 बार, 1 वर्ष में 2 वर्ष में। तो ध्यान रखें, जब कोई चीज, जैसे मान लो कोई मीटिंग है 2 देशों की, या कितने भी देश हैं, लेकिन वो मीटिंग 2 साल में 1 बार होती है। जैसे वर्ल्ड कप 4 साल में, 5 साल में होता, कॉमनवेल्थ गेम्स भी ऐसी हैं, एशियन गेम्स भी
सार्क का सम्मेलन। तो कोई अगर ऐसी व्यवस्था है कि वो 2 साल में होगी तो 2 साल में एक बार तो बाई एनियल, और 1 साल में 2 बार तो बाई एनुअल। दोनों बातें अलग हैं इसलिए शब्द भी अलग हैं। कोई परेशानी आपको इसके अंदर? इसे मैं मिटा देता हूं, याद करते चलो आप इन्हें। आप ना थोड़ा सा जरा एक काम करो, मुझे ये दोनों ऑप्शन है, इसका आंसर बताओ जो लिखा हुआ। हैपनिंग, ये आ गया पेपर में 1 वर्ड के रूप में, सीजीएल या सीपीओ कहीं भी ये आ गया। हैपनिंग वंस एवरी 2 ईयर्स। 2 साल, कितने साल हैं? 2, और कितनी बार हो रही? 1 बार। बताओ क्या है? यानी कि 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में 1 बार, तो 2 साल में 1 बार, इसका आंसर ये है। ध्यान से सुन लेना, ये है इसका आंसर। और अगर ऐसा हो जाए हैपनिंग ट्वाइस या 2 टाइम्स, टाइम्स 2 बार 2 बार इन ए ईयर, इसे देखो ना आप, इसे बस 1 साल में 2 बार, ये आंसर, और 2 कर दूं यहां 1 कर दूं तो यह आएगा। ध्यान रखना, इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। ठीक, इसके बाद में हमारा एक शब्द है बाई एक्सियल। बाई एक्सियल, एक्स जो है हमारा ये बना है एक्सिस से। एक्सिस होती अक्ष। अक्ष मतलब जिस पे कोई चीज घूमती है, मूवमेंट करती हो। मान लीजिए आप, ये कोई चीज है और ये ऐसे रखी हुई नीचे तल पे और ये घूम रही है, ये सिंगल, इसका एक अक्ष है, ये आंसर नहीं है, ये तो मोनो एक्सियल हो गई। मोनो एक्सियल या यूनी एक्सियल भी बोल देते हैं इसे, छोड़ो अब आप। अब मान लो ये कोई चीज है, इसके 2 तल हैं, एक ये और ये ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे करके, इसे बोलेंगे ये क्या है? बाई एक्सियल। तो ये होता 2 अक्ष वाला या 2 अक्ष वाली कोई चीज अगर है तो बाई एक्सियल। फिर इसके बाद में जो शब्द आएगा हमारे पास में वो होता है बाई लेटरल। और बाई लेटरल कौन सा सही है? ये बाई लेटरल होता द्विपक्षीय। अच्छा, ये क्या चीज आई? द्विपक्षीय, ये होता है दोनों समूह में। इसे समझो जरा सही से, काम आएगी। अगर 2 देशों के बीच, 2 देश हैं, 2 देशों के बीच एक मीटिंग हो रही है, बाइलेटरल मीटिंग। 2 मुख्यमंत्री मिलकर चर्चा कर रहे हैं, बाइलेटरल मीटिंग। 2 टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं, बाइलेटरल क्लास। तो जब 2 लोग मिल करके किसी काम को अंजाम देंगे तो वो जो काम है वो किस तरीके से हो रहा है? बाइलेटरल। ध्यान रखना इसका, ये काम आएगा आपके। तो हमारा बाई एनुअल, बाई एनियल, बाइसिकल, बाईगेमी, बाईलिंगुअल, बाईपेड, बाइसेक्सुअल, बाई कैमरल, बाई एक्सियल, बाइलेटरल हो चुका है। एक शब्द और है, बाई का किस्सा खत्म हो जाएगा फिर। ये शब्द आप ध्यान रखने, अच्छा शब्द, ये काम आएगा आपके। बाई फर कैट। अच्छा, आप एक चीज देखते होंगे भाई साहब, किसी जगह तो आप बता देते हो एडजेक्टिव नाउन में क्या डिफरेंस है, किसी जगह नहीं बताते। वही तो डिसीजन मुझे लेना है। आप तो अपने पास से सबको सीखें, लेकिन कुछ ऐसा जो पेपर में पूछा जाता जिसके ऊपर गलती हो सकती है आपसे, वो जरूर खोल दूंगा मैं पूरा। बाकी सबको भी खोलना जरूरी नहीं है, आप सीख लें अपने पास से, मोबाइल में डाल करके या डिक्शनरी में एडजेक्टिव एडवर्ब, बढ़िया चीज है। और नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन जहां मैं कर रहा हूं वहां जरूर ध्यान दें, वो काम का है। तो बाइफरकेट वर्ब है, इसकी हिंदी होती है 2 हिस्सों में बांटना। 2 हिस्सों में बांटना। बाइफरकेट का मतलब है 2 हिस्सों में बांटना। मतलब क्या है? ये मार्कर है, मैं इसे यहां से काट दूं तो ये जो 2 हिस्सों में बटेगा इसे बोल दिया बाइफरकेट। या मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी में जो है लड़ाई हो गई बॉस में,
दो लोगों का शेयर था, बांट दिया उसे, उसे बोलते हैं बाइफरकेट कर दिया गया। तो बाइफरकेट, दो हिस्सों में बांटना। इसका एक सिनोनियम ध्यान रखना आप, सिनोनियम मतलब इस जैसा, वो भी ऐसी है, बाइसेक्ट। सेक्ट होते हैं सेक्शन, ये वर्ब है दोनों की तरह। तो दो हिस्सों में बांटना या दो भागों में बांट देना सेम है ये लगभग। दोनों में कभी डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। फिलहाल ये बाइफरकेट और बाइसेक्ट दोनों का मतलब दो हिस्सों में बांटना, ये बन जाएगा। बाई से रिलेटेड शब्द खत्म हो गए, अभी हाथों हाथ याद हो जाएगा आपको। ट्राई कराते हैं, ट्राई। इन्हें सबको याद करते रहना, नोट करते चलना इन्हें। अब हमारा एक शब्द आया लास्ट में, ट्राई, और ये कितने को दिखाता? 3 को। तो मोनो 1 को, बाई 2 को, ट्राई 3 को। तभी तो सुना होगा आपने ट्राइंगल। ट्राइंगल बन गया मूवी में, मतलब एक लड़का एक लड़की को प्यार करता, फिर वो एक लड़की को भी प्यार करता, तो ये 3 लोग जो बन गए, ट्राइंगल बन गया। इसे बोलते हैं त्रिकोणीय। तो ट्राई मतलब 3। शुरू करते हैं। ट्राई, ये तो बहुत आराम से याद हो जाएगा आपको। लिंगुअल, ट्राइलिंगुअल, ट्राइलिंग्विस्ट, वो याद है कि बात हमारी। तो ये एडजेक्टिव है हमारा। ये होता त्रिभाषी, जो 3 भाषाएं जानता, एडजेक्टिव है। और कहो मुझसे तो ट्राइलिंग्विस्ट, वही वाली बात आ जाएगी। ट्राइलिंग्विस्ट ये हमारा नाउन है। बस ये फर्क है दोनों 3 भाषाएं जानने वाले। ट्राइगेमी, गेमी आप जानते हैं, बताया भी था मैंने पहले, शादी को दिखाता है ये। तो ये हो गया त्रिविवाह। अच्छा, इसका मतलब भी समझ लो जरा क्या है, कभी कोई पूछ ही ले आपसे इंटरव्यू में। बाईगेमी, मोनोगेमी, ट्राइगेमी, ये क्या है? इसका मतलब ये नहीं है, मान लो किसी एक लड़के और लड़की की शादी हुई, अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से उनमें से एक का देहांत हो गया, या उनमें से किसी एक ने तलाक ले ली, छोड़ दिया, मतलब अब जो वो शादी करेगा वो नहीं है ये वो नहीं है। वो तो सही है, कानूनन रूप से सही मानी जाती है वो, ये गैर कानूनी होते हैं। मतलब एक लड़के और लड़की की शादी हुई है, ठीक है, अब उनमें से कोई एक छुपा करके दूसरी शादी कर ले तो बाईगेमी कर ली उसने, या वो तीसरी से शादी कर ले, चाहे लड़की या लड़का कोई भी कर ले, तो उसके लिए वो शादियां बाईगेमी, ट्राइगेमी होती जा रही हैं, और ये इलीगल होता है। फर्क है ना दोनों में। तो एक का देहांत हो जाए, तलाक हो जाए, वो दूसरी शादी करे, तो वो सेकंड मैरिज है। सेकंड मैरिज वो ये नहीं है बाईगेमी, लेकिन वो एक ही समय पर, ये शर्त है इसकी, एक ही समय पर 2-3 से शादी करना। और मेरा मानना है 90% मोनोगेमी होती है। कौन इस चक्कर में पड़ता? लेकिन एक्सटर्नल जो होते हैं अफेयर्स, मतलब और ज्यादा जो शादी के मतलब प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो वो शादी करते हैं मजबूरी में, धमकी में, या कुछ भी अपनी पसंद से, वो जो हो रही है उस टाइम पर, उसे बोलते हैं बाईगेमी या ट्राइगेमी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर एक शब्द ट्राइसिकल, ट्राइसाइकल, ये होती है 3 पहियों वाली साइकिल, या आपने इसे सुना होगा रिक्शा। साइकिल मतलब इसमें गोल गोल 3 पहिए हों। अब ऐसा नहीं है कि भाई साहब देखिए 3 टांगे हों, टांगे अलग हैं, पहिए अलग हैं, तो पहियों के लिए ट्राइसाइकिल। ठीक है, इसके बाद में एक आता है अब हमारा ट्राइपॉड। इसमें भी ध्यान रखें ओ है, तो मोनो में पॉड, ट्राई में पॉड, लेकिन बाई में पैड। स्पेलिंग का ध्यान रखना, ये पूछी जाती है स्पेलिंग, तो ध्यान रखें। मोनोपॉड ओ था वहां पे, ट्राइपॉड ओ है। ये जो मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ ट्राइपॉड पे बना रहा हूँ, उसकी 3 टांगे हैं, इस तरीके से हैं 3 टांगे इसकी, ये ट्राइपॉड है। और जानवर या इंसान तो ऐसा नहीं है। इंसान तो 2 तरीके का हो सकता, मतलब इंसान या जानवर 2 तरीके के हो सकते हैं। सारे इंसान मुझे लगता है बाईपेड हैं, 2 पैरों वाले। जानवर अलग अलग हैं, पक्षी जो हैं ज्यादातर वो बाईपेड हैं। जानवर दोनों हो सकते हैं, 2 पैरों वाला भी हुआ कोई अगर, तो वो हो जाएगा हमारा बाईपेड। 4 वाला है तो क्वेड्रप्ड, 4 वाला बताऊंगा बाद में आपको। फिलहाल ये जो इस टाइम मेरे सामने उपकरण रखा हुआ है जिस पे मेरा मोबाइल फिक्स है, तो ये ट्राइपॉड है। तो ट्राइपॉड 3 पैरों वाला।
पैरों मतलब टिका हुआ हो जमीन पे, और ये गोल गोल है साइकिल, तो ट्राई साइकिल। तो ये हमारे चल रहे हैं सही से। इतने शब्द होगा ट्राई के बारे में, याद करते रहना इन्हें। अब बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली हैं, ध्यान से सुन लेना, बहुत आती है पेपर में ये। 3 शब्द देखो जरा आप पहले। एक शब्द देखो आप ट्रायो, एक शब्द देखो आप ट्रिपलेट, नहीं सॉरी ट्रिलॉजी, एक शब्द देखो आप ट्रिनिटी, और एक शब्द देखो आप, एक मिनट रुक जाइए जरा देख लूं मैं, ट्रिडेंट। इनकी हिंदी पढ़ लो बस आप। देखो ट्रिडेंट होता है त्रिशूल, जो आपने ऋषि साधु मुनि के पास देखा होगा, त्रिशूल जिसमें 3 निकले वो होते हैं, एक डंडा होता सीधा और आगे को ऐसा करके जो होता है वो त्रिशूल इंग्लिश में ट्रिडेंट कहलाता है। ट्रिडेंट खत्म हो गया त्रिशूल। दिखा देता हूं मैं इसका चित्र आपको आगे को। ये है त्रिशूल। फिर आते हैं ट्रिनिटी, ये होती त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति जानते हो क्या होती? मूर्त मतलब जिसका चेहरा हो। मान लो मैं यहां हूं और मेरे यहां पर एक आकर के खड़ा हो जाए, एक यहां पे, तो हम तीनों त्रिमूर्ति कहलाएंगे। लेकिन हमको काम नहीं करना है, बस हम तीनों एक साथ खड़े हुए हैं, त्रिमूर्ति। काम करेंगे तो मीनिंग चेंज होगा ना, पता क्यों? अगर हम गाना गाने लगे तो हम ये बन जाएंगे ट्रायो, क्योंकि गाना गाने वाले लोग अगर 3 है तो ट्रायो। तो त्रिमूर्ति होती क्या है एक्चुअल में? वो होती है जो एक ही चीज के 3 चेहरे हों, त्रिमूर्ति। जैसे आपने देखा होगा भगवान भी हैं। मान लो मैं हूं, मेरा चेहरा है और मेरा चेहरा यहां को आ जाए और यहां को आ जाए, तो हम कहलाएंगे, मैं क्या कहलाऊंगा? ट्रिनिटी हूं मैं, त्रिमूर्ति। या ऐसे 3 दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, जब भी देखोगे साथ में मिलेंगे, वो ट्रिनिटी हैं, वो त्रिमूर्ति बोलते हैं उन्हें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा त्रिमूर्ति। और ट्रिलॉजी होता है 3 किताबों, 3 बुक्स, प्लेज, प्लेज मतलब नाटक या फिल्म्स का समूह। अच्छा, इस चीज को समझ लो, ये जरूरी है आपके लिए। अगर कोई मूवी जैसे हम लें अगर बाहुबली को, तो उसके कितने पार्ट हैं और वो खत्म भी हो गए, बचा नहीं है अब कुछ। पहला बिगिनिंग, दूसरा कॉन्क्लूजन, शुरुआत और खत्म हो गई। वो ट्रायलॉजी नहीं है। लेकिन मैं कहूं आपसे कि मैं अपनी एक किताब छापना चाहता हूं, लेकिन वो 3 भागों में आएगी, तो वो जो एक किताब 3 भागों में है वो ट्रायलॉजी है। एक फिल्म जिसमें कुछ समझाना चाहता है अभिनेता या मतलब जो डायरेक्टर है, और उसने 3 भागों में बना दी, तो एक ही चीज के 3 भाग, एक किताब के 3 भाग, एक मूवी के 3 भाग, एक नाटक के 3 भाग, तो वो तीनों मिलके जो बनेंगे वो होंगे ट्रायलॉजी। तो ये व्यक्ति, ये त्रिशूल, ये 3 समूह जो होंगे किताबों के वगैरह के, बात एक ही कहना चाहता है उसके अंदर, तब पूरी होगी उसकी वो बात। और ट्रायो होता है हमारा 3 लोगों का समूह, और खास करके जो ये है ब्रैकेट में लिख देंगे संगीतकार। अब आप कह रहे होंगे भाई साहब संगीतकार 3 होगा, ये 22 में नहीं आए, उसके लिए कुछ और बात आएगी, फिलहाल ये देख लो आप। एक चीज, दूसरी बात, त्रिगान। त्रिगान, त्रिगान मीन्स तीन लोगों द्वारा गाया गया गाना। इसे मैं समझाना चाहता हूं। अगर मैं अकेला यहां किसी गाने को गाऊं तो वो होगा सोलो। आपने सुना भी होगा, सोलो सॉन्ग पसंद है मुझे। इसमें क्या होगा, या तो लड़का ही बोलेगा या लड़की ही बोलेगी। अब आप कहोगे भाई साहब जब एक है तो मोनो क्यों नहीं आ रहा? यही तो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं मैं। कहीं एक वाला मोनो से बनता, कहीं सोलो से बनता, कहीं इससे बनेगा यूनी, इससे भी बनेगा कभी कभी। तो शब्दों को सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो ध्यान रखें, मैं अगर यहां आपको पढ़ा रहा हूं तो ये तो मैं पढ़ा रहा हूं, कोई दूसरा तो नहीं है मेरे साथ, ये मेरी सोलो परफॉर्मेंस है।
या मैं यहाँ पे अकेला डांस करूं, सोलो परफॉर्मेंस, अकेला गाना गाऊं, सोलो। और अगर मेरे साथ यहाँ एक और आ जाए, दो, तो वो होगा डुएट। डुएट सॉन्ग्स जो लड़का लड़की गाते हैं, दो लड़के गाते हैं, वो लिखवाऊंगा मैं बाद में आपको, वो अलग की चीज़ है, तो वो डुएट हो गया। लेकिन तीन के लिए समझ लो आप, तीन लोग यहाँ आ जाएं और गाना गाना शुरू कर दें, पहले एक गाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीन लोग, वो तो तीनों हैं वो भी ट्रायो हैं, और उनके द्वारा जो परफॉर्मेंस है, अगर तीन डांस करेंगे तब भी वो ट्रायो डांस है उनका, वो ट्रायो सॉन्ग, और वो खुद भी ट्रायो हैं। तो परफॉर्मेंस देने वाले लोग तीन हैं तो ट्रायो, और उनके द्वारा दी गई परफॉर्मेंस भी ट्रायो होगी। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। इसके बाद में अब हमारा आता है एक शब्द ट्राइएंगल, तो आप समझ ही गए, त्रिकोण, त्रिभुज, ये कोई भी हो सकता है इस तरीके का। और देख लेता हूं मैं, एक मिनट रुक जाइए आप। ट्रायो हो गया, ट्राइपोड, ट्राइएंगल, ट्राई कलर, ट्राई कलर, ये होता तिरंगा। तिरंगा मीन्स तीन रंगों वाला, और इसको झंडा ही नहीं कहोगे आप। मान लो मैं यहाँ पे एक टी शर्ट पहने हुए हूं, इसमें तो एक ही कलर है, लेकिन मान लो तीन रंग होते हैं, एक यहाँ होता फिर एक यहाँ, तो ये भी मेरी कैसे होती, ट्राई कलर होती। तो जिसमें तीन रंग हों उसे बोलते हैं ट्राई कलर। जरूरी नहीं है ऐसे हों, चाहे ऐसे होते तो भी ट्राई कलर होता है। ट्राई कलर मीन तीन रंगों वाला, तिरंगा। और एक शब्द आता फिर इसके बाद में ट्रिपल। इसमें ध्यान रखेंगे, जो पल है ना, ये यहां से निकाला गया, मल्टीपल, पिल। तो मल्टी मतलब बहुत बार, मल्टी होता, कहते हैं मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारे गुण हैं उसके अंदर, तो मल्टी ज्यादा यानी कि गुणा करते जाना बार बार। लेकिन जो पिल है, पिल, ये गुणा करना होता, तो ये हो गया तीन गुना, तीन गुना, ये हो गया तीन, ये हो गया गुना। ट्रिपल ऐसे बन जाता, ट्रिपल, मल्टीपल, और बताएंगे आपको बाद में। तो ट्रिपल हो गया हमारा तीन गुना। अगर आपको लगता है कहीं पर ट्रिपलिंग हो गई, ट्रिपलिंग, तो तीन से गुना कर दी गई है, ये बन जाएगा ट्राइलोजी, ट्राइडेंट, ट्राइसाइकिल, सब हो गया इसके अंदर बस। अब कोई खास बात इसके अंदर नहीं है। एक चीज और बता दूंगा मैं आपको, फिलहाल जितने भी शब्द आज आपको समझाए गए हैं वो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, उनमें अंतर भी मैंने समझा दिया। इससे मैं क्या इशारा कर रहा हूं आपको, इससे मैं ये इशारा कर रहा हूं कि मंडे में तो इतने ही हो पाएंगे, लेकिन ये जो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे के जो दिन हैं हमारे, चाहे संडे में चाहे आप खेलो कूदो, जो भी आपको करना, छुट्टी कर लो एक हफ्ते में, आप कोई बात नहीं, परेशान मत हो उसके लिए। और पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, आगे निकल जाओगे दूसरों से, वरना एंजॉय भी कर सकते हैं आप, क्रिकेट वगैरह जो भी आपको खेलना। तो हफ्ते में एक दिन का रेस्ट गलत नहीं है, लेकिन एक के अलावा दूसरे दिन का रेस्ट बड़ा खतरनाक साबित होगा आपके लिए। तो अपनी टाइम टेबल बनाओ, चीज़ों को सीखते जाओ। ये मत सोचना लॉकडाउन चल रहा है मैं क्यों पढ़ूं, इसलिए पढ़ लो क्योंकि दूसरे पढ़ रहे हैं, उनकी जॉब लग जाएगी, वरना वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो उनके बराबर भी रहना है, उनसे आगे भी निकलना है, तो पढ़ाई जारी रखो, वरना शिकायत करने का भी मौका नहीं मिलेगा कि कहाँ से नंबर खत्म हो गए, यहीं से नंबर खत्म होंगे। देखो, अगर सफलता हासिल करना चाहते हो तो अपने आप को अकेला मत समझो कि तुम अकेले तैयारी कर रहे हो। ये ध्यान रखो, हमेशा 10 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उन्हें पीछे छोड़ना बड़ा आसान है। बस लगातार पढ़ते रहो, क्योंकि उनमें जरूर कोई ना कोई छुट्टी कर लेगा। आप मत करो, लगातार क्लास को पढ़ते रहो, मेरी वाली या जीके की क्लास, रीजनिंग की, सबको पढ़ते रहो रोजाना। एक साल के अंदर अंदर आप उन 10 लाख बच्चों में से 9,70,000 को पीछे छोड़ दोगे, 20,000 में कंपटीशन होगा। फिर वहां पर आपका दिमाग, आपकी समझ काम आएगी, फिर जॉब लग जाएगी आपकी। तो ये सोच करके रुकना नहीं है कि क्लास नहीं मिल रही, कि क्लास में पढ़ेंगे, ऐसा सोचोगे तो पीछे रह जाओगे। सोच के देखो, आप क्लास ले रहे हो तो आपको जानकारी मिल गई इन चीज़ों की, और क्लास नहीं लेते तो ये चीज़ें पेपर में आएंगी, आपको ये नहीं पता क्या हो रहा। ऑप्शन में ट्रायो भी है, ऑप्शन में ट्रिलॉजी भी है, ऑप्शन में ट्राइपेड भी है, ऑप्शन में ट्रिनिटी भी है। सवाल आ गया, एक ग्रुप ऑफ 3 म्यूजिशियंस, 3 संगीतकारों का समूह। आंसर आएगा ये वाला, ये थोड़े आएंगे नीचे वाले। समथिंग विच हैज 3 लेग्स, जिसके 3 पैर होते हैं। क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा हमारा, मिटान दिया मैंने वो, ट्राइपेड या पॉड, ट्राइपॉड, ध्यान रखना इसका। तो ये सारे शब्द ध्यान रखें। ये त्रिशूल हो गया, ये त्रिमूर्ति हो गई,
ये दिखा रहा था मैं वैसे ही आपको। इसमें से 3 गुना, तिरंगा, त्रिकोण, 3 लोगों का या त्रिगान, ट्रिलॉजी, ये हमारी चीजें हैं। एक शब्द लास्ट और है, उसे और देख लो आप, फिर मैं इसे बंद कर दूंगा। शब्द रह गया हमारे पास में, एक शब्द है ट्रिपलेट। ये शब्द जो है हमारा, हम इसे ऊपर लिखेंगे, ठीक है, कभी दिख नहीं रहा हो आपको। नोट करते रहना सबको इन्हें। एक शब्द देखें आप हमारी तरफ से नया, ट्रिपलेट, लास्ट शब्द है ये ट्राई के बारे में। देखो जो प्लेट है ना, ये बच्चों को दिखाता। बच्चों मतलब आपने देखा होगा कभी कभी किसी महिला के एक बच्चा होता है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी जुड़वा नहीं होते। तो जुड़वा होते हैं तो आप जानते हैं वो दोनों ट्विंस, ऐसे लगा देना दोनों को कह रहा हो तो ट्विंस, और उनमें से एक की बात करोगे तो ट्विन। मान लीजिए ये एक लड़का खड़ा है, ये अपने जुड़वा भाई के बारे में कह रहा है, तो ये कहेगा, दोनों को कहेगा तो ये कहेगा, दो है मान लो, वी आर ट्विंस, ऐसे लगाएगा, वी आर ट्विंस, हम जुड़वा हैं। और मान लो ये दूसरा भाई नहीं है, बस ये कह रहा कि मैं जुड़वा हूं, तो ये बोलेगा आई एम ट्विन, ऐसे मत लगाना अकेला। तो जुड़वा दो हैं तो ट्विंस, और उनमें से एक तो ट्विन। लेकिन कभी कभी आपने अखबार में सुना होगा, अपने आसपास भी, एक साथ 3 बच्चों का अगर जन्म हो जाए तो वो तीनों तो कहलाएंगे, तीनों कहलाएंगे ट्रिपलेट्स, तीनों ट्रिपलेट्स हैं वो। लेकिन अगर उनमें से किसी एक को कहना है तो वो कहलाता ट्रिपलेट, यानी कि 3 एक साथ, ये भी जरूरी है, एक साथ जन्मे बच्चों में से एक, उनमें से एक ट्रिपलेट, ये तीनों हो गए। तो ट्रिपलेट जो है हमारा ये दिखाते हैं बच्चों को। अब इससे हमें ये फायदा होगा, ट्विन वो तो एक अलग शब्द हो गया, इससे हमें ये फायदा होगा 4 बच्चों में से एक तो आएगा क्वाड्रप्लेट, और क्विंटुप्लेट आएगा, सेक्सटुप्लेट आएगा 6 में से। तो बहुत सारे बच्चे बाद में आएंगे, तो ध्यान रखना, प्लेट बच्चों को दिखाता है, ट्राई 3 को। तो 3 बच्चों में से एक। आपने देखा होगा जो एक जानवर, कुत्ता, यानी कि जो उसकी वाइफ होती है, बिच, जिसे बोलते हैं कुतिया, सही है ना, गलत शब्द है लेकिन इंग्लिश में बिच बोलते हैं उसे। ऐसी ही पिग है, पिग की वाइफ, ये बहुत ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं। चूहे के देखना, बहुत सारे चूहिया जो होगी वो बहुत सारे बच्चों को जन्म देगी। तो जानवर के बच्चे भी इनमें आएंगे। मान लीजिए एक बिच जो है उसने बच्चों को जन्म दिया, 3 निकले, उनके बच्चे 3 हुए, उनमें से एक आप लेके आ गए अपने घर पालने के लिए, तो आप ट्रिपलेट लाए हैं, ट्रिपलेट। तो 3 में से एक बच्चा जो होगा वो ट्रिपलेट होता है। ये सारे शब्द आप याद कर लेना, ये लोड फेयर करके एग्जाम पेपर में पूछे जाते रहते हैं। और एक ये वाली फीलिंग कि मुझसे ये भी आता है, ये बहुत ज़रूरी होती है, इसी चीज़ को बनाए रखना। तो जितनी भी वोकेबलरी आज मैंने आपको पढ़ाई, सही से पढ़ लें, कभी ना कभी मैं आपका टेस्ट लूँगा, और एक प्रक्रिया जो है उसे समझ लें ज़रा आप। जब भी मैं कभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई एक्सरसाइज डाला करूँ, आप उसे नोट कर सकते हो, पूरी एक्सरसाइज को आंसर लगा सकते हो पेपर पे अपने। या फिर अगर एक्सरसाइज नोट नहीं करना चाहते आप, लगता बहुत टाइम लग रहा, केयरलेस हो आपने पढ़ाई के लिए, तो कम से कम इतना, वैसे वो बढ़िया तो पूरी एक्सरसाइज नोट करेंगे और डेट डाल देंगे, इस तारीख को दी थी मैंने, वो अपने पास, मुझे मत दिखाओ कुछ भी। ये जो ऑनलाइन का माध्यम है, इसमें पता क्या होता है, इसमें ये होता है जो पढ़ने वाला है वो बहुत मज़े लेता, और जो लापरवाह होता है वो तो घूमता रहेगा, हमें क्या पता चल रहा। लेकिन कामयाब कौन होगा, जो पढ़ने वाला है, तो वो लग जाएंगे, बाकी सब रह जाएंगे ऐसी। तो जब आपने फीस भी जमा करी है, 1 घंटा दे भी रहे हो, तो एक्सरसाइज की रिवीजन कर लिया करो ना, प्रैक्टिस कर लिया करो। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे तक कभी दे दूंगा, कभी नहीं। अगर मैं एक्सरसाइज दूं तो वो नोट कर लो, उसका आंसर लगा लो अपने पास और सब्र करो। फिर जो संडे घूम के आएगा, उस संडे को मैं पिछली एक्सरसाइज सारी समझाऊंगा आपको, जैसे मैंने कल संडे में सारी एक्सरसाइज समझा दी आपको। और ग्रुप में एक्टिव रहें, मैं करूँ कि आपका जो है टेस्ट है, तो टेस्ट का टाइम बताऊंगा, उस टाइम फिक्स रहेगा, उस टाइम पर आप टेस्ट देना और अपने पास नोट करते जाओ चीज़ों को। अपने लिए ईमानदार बनोगे, अपनी पढ़ाई के लिए जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाओगे, तो एक ऐसी ताकत बन जाओगे आप कि आप अपने आप से खुद ही कह दोगे, भाई मैं तो पक्का जॉब पे लगने वाला हूँ। कब जब पढ़ोगे आप। तो मैं आपसे एक सजेशन दे रहा हूँ कि हम आपके लिए जितनी चीज़ें कर रहे हैं वो बहुत अच्छी हैं, बढ़िया हैं, बहुत काम की हैं। इनको इम्पोर्टेंस दो आप, खेलो भी, कूदो भी, सब कुछ करो, लेकिन पढ़ाई सबसे ऊपर रखो आप। पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, और पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो
तो 5 साल बाद आपकी जो स्थिति होगी, ईश्वर करे आप अच्छी जगह हों, लेकिन जो भी स्थिति होगी आपकी, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि अगर आपको अपना भविष्य बदलना है तो मुझ जैसे 50 टीचर भी कुछ कर लेंगे, नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करोगे। तो अभी उठो, पेन निकालो, नोट करो पूरी नोट इसे क्लास को, एक्सरसाइज नोट करो और अलर्ट रहो तुरंत अपनी पढ़ाई के लिए। दुनिया में अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी गरीबी को, तुम्हारी मेंटलिटी को, तुम्हारी परेशानियों को दूर कर सकता है, कोई चीज़ अगर है तो वो एजुकेशन है। इसे इंपॉर्टेंस दो, सबसे ऊपर इसे रखो। फिर अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, जो चीज़ें आप हासिल नहीं कर पाए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे स्कूल या उसमें, अपने बच्चों को पढ़ाना। कब? जब कमाई करोगे अच्छे से, और वो कब होगी? जब जॉब लग जाएगी आपकी। ठीक है, पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन इज्जत के साथ कमाना बड़ी बात होती है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे हैं और चीज़ों को नोट करते हुए आगे चलो, आगे और क्लासेस बेहतर आएंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।